अच्छा, एक चीज़ सोचो, किसी भी व्यक्ति की शादी ना हो रही हो, बहुत इच्छुक हो शादी के लिए कि उसकी शादी का डेट कब फिक्स होगा, उसके रिश्ते कब लगेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी शादी का डेट फिक्स भी हो जाए, शादी वगैरह सब कुछ हो जाए, दुल्हन भी घर आ जाए और शादी के दूसरे दिन दुल्हन ये बोले दूल्हे से, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो सोचो उस दूल्हे के ऊपर क्या गुजरेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की। जब मैंने ये कहानी सुनी अपने कानों से तो सच में मैं खुद हैरान हो गया कि आखिर कब सुधरेंगे नए जो उम्र के लड़के। आखिर कितनी कहानियां इनको सुनाऊं, कितना मोटिवेशन मैं दूं कि तब इनके जाके कानों में जू रहेंगे। मेरे दोस्तों, मैं हर दिन आपको एक अच्छी सी स्टोरी के साथ मिलूंगा और आपको स्टोरी के माध्यम से मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, आपको स्टोरी के माध्यम से बताने या जताने की कोशिश करूंगा कि गलत कार्य कोई भी हो उसके कितने ज़्यादा दुष्परिणाम पड़ते हैं। शायद आज के समय में काफ़ी कम लोग ये चीज़ें जानते हैं। ये जो स्टोरी है महज 26 साल के एक लड़के की है। जो लड़का दर-दर भटकता था काम की तलाश में, कभी यहाँ मजदूरी करना, कभी इस दुकान पे काम करना, कभी यहाँ काम करना, इसी तरीके से उसके जीवन में चलता था। घर का इकलौता लड़का था, माता-पिता का इकलौता सहारा भी था। माता-पिता का बहुत दबाव बनने लगा कि बेटा अब हाथ पीले कर ले, शादी कर ले, मेरे बुढ़ापे का सहारा कुछ हो जाए। तू वैसे भी इस शहर से उस शहर, इस प्रदेश से उस प्रदेश दौड़ता रहता है। हम लोगों का क्या होगा? हम लोग पूरा जीवन इसी तरीके से बनाएँगे, खाएँगे, घर से बाहर तक सब कुछ देखेंगे। बेटे ने कहा, माताजी, पिताजी ऐसा है, आप लोग परेशान ना हो। मैं बाहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, साल डेढ़ साल में कमा के मैं जब आता हूँ कुछ पैसा भी इकट्ठा कर लेता हूँ, चूँकि शादी में पैसा तो खर्चा होगा। तो इकट्ठा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ, तब तक आप लोग शादी फिक्स कर देना। उसी समय मैं लड़की देखूँगा, लड़की देखने के फिर महीने 2 महीने के बाद मैं शादी भी कर लूँगा। माता-पिता बड़े खुश हुए कि बेटा मेरा चलो मेरी बात तो मान गया। ठीक है साहब, सब कुछ प्रोसेस हो गया, माता-पिता ने बेटे की बात भी मान ली, बेटा चला भी गया। उसके बाद वहाँ से उसने पैसे भी कमाए, बीच-बीच में माता-पिता को उसने खर्चे भी भेजे। अब जब वो शादी के लिए आता है, उनके माता-पिता एक ने एक वो बहुत ही सुंदर लड़की से शादी रचाने की तैयारी कर ली। लड़की बेहद गरीब परिवार से थी, लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और पढ़ी-लिखी भी खूब ज़्यादा थी। तो माता-पिता ने सोचा कि भाई लड़का मेरा चलो ठीक है, एक पढ़ी-लिखी लड़की पा जाएगा और देखने में सुंदर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटे के पास फ़ोन लगा के बोलते हैं, बेटा ऐसे-ऐसे बात है। वो दूसरे तीसरे मतलब 2-4 हफ्ते के बाद ट्रेन वहाँ से पकड़ता है, घर पे आ जाता है। उसके बाद जो भी रस्म-रिवाज होते हैं वो देखता है, लड़की को पसंद करता है, डेट फिक्स होता है, शादी होती है, लोग धूम-धड़ाके से गाने-बजाने के साथ बारात में जाते हैं, मौज-मस्ती करते हैं, एन्जॉय करते हैं। उसके बाद इस दुल्हन लेकर ये दूसरे दिन सुबह में करीब 10 से 11 बजे अपने घर पे पहुँच जाता है। बड़ी खुशी थी इसके अंदर, इसने जो मैस्टरबेशन कर कर के अपनी ऐसी की तैसी कर ली थी, अपने जीवन को ख़त्म कर दिया था। इसके बारे में इसको भनक भी नहीं थी कि इसका इतना बड़ा भुक्तभोगी इसको भोगना पड़ेगा कि सच में ये परेशान हो जाएगा अपने जीवन में। ये तो नॉर्मल समझ रहा था सारी चीज़ें कि बस सब कुछ नॉर्मल है यार, कुछ नहीं होता और इसने कभी दिमाग में चीज़ लिया ही नहीं था। दूसरे दिन जब होता है, बेबी उठती है सुबह में, उसके बाद बेबी ने कहा उस लड़की ने कि ऐसा है, आप परदेश कमाने के लिए जाना चाहते हो तो चले जाओ, जो भी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में आप जाना चाहते हो चले जाओ, क्योंकि आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करो और मैं अब दोबारा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। लड़के ने बहुत कोशिश किया पूछने की, लड़की ने सारे सब कुछ चीज़ों को बताया। लड़के ने बहुत परेशानी से अपने आँसू को रोका और फिर इसका उपचार ढूँढने में लग गया। अब आज के समय में किसी से डिस्कस भी नहीं किया जा सकता, बहुत सारी समस्याएँ ऐसी भी होती हैं, तो उसने क्या किया, सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसे कई सारी चीज़ों को उसने देखा, तो वहाँ उसको मिलता है मेरी वीडियो। उसने मुझे कम से कम 1 हफ्ते तक वॉच किया मेरी वीडियोज़ को, मुझे समझा। फाइनली जब उसको ये समझ में आया मुझे बात कर लेना चाहिए, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करता है और बात करता है। जब सब कुछ चीज़ें उसने मुझे बताया, तो मैंने उसका हालाँकि क्या उपचार है, कैसे क्या करना है, सब कुछ उसको मैंने बता दिया और मैंने कहा फाइनल बार एक बार लड़की से आप बात करो और बात करके ये बोलो कि मुझे सिर्फ 4 से 5 महीने का वक़्त दे दो, उसके बाद तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसने मेरी बात मानकर लड़की के पास फ़ोन किया और लड़की से फ़ोन में सब कुछ उसने बता दिया और बताने के बाद लड़की से कहा मुझे बस 5 महीने का वक़्त दे दो, अगर ऐसा कुछ नहीं बदलता है तो मैं खुशी-खुशी तुम्हें कह दूँगा तुम मुझे छोड़ दो। हालाँकि लड़की भी मान गई है। अब आप सोच सकते हो दोस्त, बहुत सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत सारे सोशल मीडिया पे अनाप-शनाप भी बातें बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सच बताना
क्या इस बीच में अगर मैं ना आया होता तो ये रिश्ता टूट जा या नहीं? सच बताना, ईमानदारी से बताना। अगर स्टोरी आप लोगों ने यहाँ तक देखी है और समझा है, कुछ भी सुना है, तो आपने क्या सीखा? क्या इस रिश्ते को बचाने में मेरा बहुत बड़ा भूमिका नहीं है? अगर है तो वीडियो पे फटाक से लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और अभी तक आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तुरंत जाके फॉलो करो। मिलेंगे जल्द ही एक बेहतरीन सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।